गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 जो है थोड़ी धरती पाँव। यह एक कविता है। जैसा कि आप जानते हैं यह एक कविता है। कविता में मैंने एक्सप्लेन हो गई थी, हमने कविता पढ़ ली थी, कुछ शब्दार्थ हो गए थे, कठिन शब्द हो गए थे। तो आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले हम कौन से उत्तर करेंगे? मौखिक। फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, कवि क्या करना चाहता है? आंसर है, कवि थोड़ी धरती पाना चाहता है ताकि उसमें बाग बगीचे उगा सके। मतलब जो कवि है वो थोड़ी धरती पाना चाहता है ताकि उसमें बाग बगीचे उगा सके। सेकंड क्वेश्चन, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? क्यों लगाना चाहता है? क्या ज़रूरत है उसको बाग बगीचे लगाने की कवि को? कवि धरती पर बाग बगीचे इसलिए लगाना चाहता है ताकि धरती हरी भरी रहे, उसमें रंग बिरंगे फल फूल खिलें और उन पर पक्षी चहचहाट बिखेरें। मतलब पक्षी बैठें और वो उस पर गाना गाएं। तो इसलिए जो कवि है वो बाग बगीचे लगाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं वो पेड़ पौधे लगा पाया? इसका आंसर है, कवि अपनी इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर पाया क्योंकि कवि को बाग बगीचे उगाने के लिए इस शहरीकरण में 1 इंच धरती भी नहीं मिल पाई। मतलब सभी लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बना लिए हैं, फैक्ट्रीज़ बना ली हैं, तरह तरह के कुछ कुछ चीज़ें बना ली हैं, दुकानें बना ली हैं, मॉल बना ली हैं। तो कवि को पेड़ पौधे उगाने के लिए 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाई, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में कवि, अब यह है लिखित प्रश्न। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में कवि ने क्या विनती की है? इस जो कविता है, कविता के माध्यम से कवि ने क्या विनती की है? तो आंसर है, कविता में कवि यह विनती करता है कि कभी भी पेड़ों को कटने मत दो, कभी भी पेड़ों को मत काटो और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। अगर आप किसी कारण से पेड़ काट रहे हो या पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हो तो फिर आप काट रहे हो तो कम से कम 2 पेड़ तो लगाओ। 1 पेड़ आप काट रहे हो तो 2 पेड़ उगाओ। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी मत इस दुनिया को खोना। उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? कभी मत इस दुनिया को खोना, इस दुनिया से कवि का तात्पर्य धरती और बाग बगीचों से है। मतलब उस दुनिया क्या है? धरती और बाग बगीचे, उससे है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं? जो कवि है, कवि के अनुसार कौन लोग हैं जो दुष्कर्मों का फल चखते हैं? तो कवि बता रहे हैं, कवि के अनुसार वो लोग दुष्कर्मों का फल चखते हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। मतलब उनको बेवजह काटते हैं, तो वो लोग उनके दुष्कर्मों का फल चखते हैं। अब है सोचो और लिखो। इसके बाद है सोचो और लिखो। इसका क्या, इसको हमें सोच कर लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? हम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। हम पेड़ों को बचाने के लिए नए नए पेड़ पौधे उगाएंगे, सब लोगों को पेड़ पौधे उगाने के लिए जागरूक करेंगे, पेड़ों का महत्व समझाएंगे सब लोगों को, और 1 पेड़ काटने पर हम 2 पेड़ लगाएंगे आदि। हम मतलब पेड़ों को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह जागरूक कर सकते हैं लोगों को। ओके, अब इसका ख है, कवि ने सभ्यता को बहशी क्यों कहा है? बहशी मतलब मूर्ख क्यों कहा है? कवि ने सभ्यता को बहशी इसलिए कहा है क्योंकि आज का मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं और लालच के कारण पेड़ों को बिना सोचे समझे काट रहा है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है।
सारे पेड़ पौधे काट रहा है। ओके, अब है सब लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, पेड़ों और बच्चों में क्या समानताएं हैं? पेड़ और बच्चे दोनों मन को प्रसन्नता देते हैं। मतलब जो पेड़ हैं और बच्चे हैं दोनों ही मन को पसंद करते हैं। बच्चे अपनी शरारतों से और पेड़ पौधे अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके पार्ट 11 के क्वेश्चन आंसर्स, राइट? ओके, थैंक यू।